अस्सलाम वालेकुम बच्चों, माशाल्लाह से सारे एक्टिव हो गए हो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। ठीक है, अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की तौफीक दे। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर है हमारा 20 और टॉपिक है हमारा बैंक। अभी तक हम बैंक में क्या पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा एक नज़र डालो उस पर। बैंक में आपने क्या क्या देख लिया। बैंक की तारीफ, इकसाम, उसके फ़राइज़, ठीक है, जिसमें सबसे अहम फ़र्ज़ था उसका ज़र की तख्लीक का। क्यों सबसे अहम फ़र्ज़ ज़र की तख्लीक था? क्योंकि तमाम बैंक नफ़ा कमाने के लिए कायम होते हैं और नफ़ा तभी कमाया जाता है जब कोई कारोबार किया जाए। और कारोबार करने का तरीका बैंकों का सबसे जो ट्रेडिशनल कह लो या रवायती तरीका वो है एतबारी ज़र की तख्लीक वो एतबारी ज़र की तख्लीक बनेगा। तो इसका सारा सिस्टम पढ़ लिया आपने। फिर आपने तजारती बैंक के फ़राइज़ पढ़ लिए। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ गया वो है मरकज़ी बैंक के फ़राइज़। बाय डेफिनेशन मरकज़ी बैंक क्या था? मरकज़ी बैंक एक ऐसा अदारा है जो कि मुल्क में ज़र का मुहाफ़िज़ है। यानी ये इदारा तजारती बैंकों की तरह नफ़ा कमाने के लिए कायम नहीं होता, बल्कि इसका बुनियादी मकसद मुल्क के निज़ाम ज़र की हिफाजत और इस्तेहकाम है। इसलिए जब इसका मकसद नफ़ा कमाना नहीं है तो फिर इसके फ़राइज़ भी तजारती बैंक से हट के होंगे। इसके सारे फ़राइज़ का दायरा कार किस तरफ जाएगा कि ये मुल्क के निज़ाम को बेहतर कैसे करें। तो देखते हैं कि इसके फ़राइज़ क्या हैं। मरकज़ी बैंक के फ़राइज़ 7 हैं। अगर ये इन फ़राइज़ को पूरा कर लेता है तो फिर ये मुमकिना तौर पर सरमायाकारी भी करता है, मुल्क में मुल्की पैदावार और तरक्की में हिस्सा भी डालता है और अपने जो इसके एसेट्स हैं उनमें इजाफ़ा भी करता है। इन्हीं फ़राइज़ में से जो 7वें नंबर पे इसका फ़र्ज़ आएगा वो होगा कि ये बाज़ारे ज़र का नाजिम है। नाजिम कौन होता है? एडमिनिस्ट्रेटर, जो पूरे ओवरऑल सिस्टम की हिफाजत भी कर रहा होता है और उसको चला भी रहा होता है। तो बाज़ारे ज़र एक प्रॉपर जो है वो सिस्टम है, अदारा है। इसकी हिफाजत और इसका इंतज़ाम मरकज़ी बैंक के पास है। तो इस हैसियत में मरकज़ी बैंक क्या काम करता है, ये 7वें पॉइंट पे है और इसकी आगे डिटेल आएगी। तो 2 चीज़ें हैं जो आज हमने देखनी हैं, वो हैं मरकज़ी बैंक के फ़राइज़ और बाज़ारे ज़र का नाजिम होने की हैसियत से इसके इक़दामात। ठीक है, तो चलते हैं मरकज़ी बैंक के फ़राइज़ की तरफ। इसकी तारीफ़ पे एक दफ़ा फिर नज़र डाल लेते हैं। शुरू में देखी थी हमने कि मरकज़ी बैंक क्या है। किसी मुल्क के निज़ाम ज़र, निज़ाम सरमाया, यानी जहाँ पे सरमायाकारी होती है, एतबारी ज़र का लेन देन होता है, और निज़ाम बैंकारी ओवरऑल पूरे मुल्क के बैंकों के निज़ाम को मुस्तहकम, स्टेबल होगा, मोबाइल, ठीक है, मुतहरिक, चलता रहेगा, बंद नहीं हो जाएगा, और उसमें इनोवेशंस जो जदीद काम किए जा सकते हैं वो करने के लिए यह अहम किरदार अदा करता है। और ये भी देखा कि हर मुल्क का एक अपना मरकज़ी बैंक होता है। उनके नाम हमने देखे थे। पाकिस्तान का ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, हिंदुस्तान का रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, इंग्लैंड का बैंक ऑफ इंग्लैंड है, अमेरिका का फेडरल बैंक है ऑफ अमेरिका है। तो इसके देखते हैं कि फ़राइज़ क्या हैं। सबसे पहला फ़र्ज़, ये बैंक नोट जारी करता है। पहला फ़र्ज़ क्यों इसको कायम किया गया? मुल्क के सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो सरमाया आएगा कहाँ से? ये नोट जारी करेगा। नोट, करेंसी बनाना, करेंसी जो नोट बनते हैं वो कायम किए जाएंगे। जब पाकिस्तान में स्टेट बैंक नहीं था तो ये हमारा काम, आपको पता है कि जब आज़ाद हुए थे तो इंडिया के अंडर ये सारे काम हो रहे थे, लेकिन अपने मुल्क की करेंसी अपने ही मुल्क में बनना बहुत ज़रूरी था। और ये कब कायम हो गया था याद नहीं तो भी ये लिख लें, 1 जुलाई 1948 फ़ौरन 47 में पाकिस्तान बना, साल बाद ही
यानी अभी साल पूरा नहीं हो रहा, हमने कायदे-आज़म के स्पेशल ऑर्डर से ये इदारा कायम कर दिया गया और ये नोट जारी करता है। इसके नोट जारी करने के 2 असूल हैं। मुअय्यना हद, नोट जारी करने के लिए ज़रूरी होता है कि जितने आपने नोट जारी करने हैं उनकी मालियत का सोना, चांदी या ज़र मुबादला ये होना ज़रूरी है। अब इस चीज़ का कितना तनासुब हो, मुअय्यना हद का तनासुब और मुतनासिब हद का तनासुब। मुअय्यना हद का मतलब है कि जितने नोट जारी करने हैं उतनी ही मालियत का सोना, चांदी या ज़र मुबादला आपके पास हो। आपके पास नॉट मीन्स मेरे और आपके पास, मरकज़ी बैंक और हुकूमत के पास, तो उसके मुताबिक फिर ये उतने नोट जारी कर सकता है। अगर कोई बैंक ऐसा करे कि उसके पास सोना, चांदी या ज़र मुबादला नहीं लेकिन वो करेंसी जारी कर दे, तो इसके लिए आपने काफ़ी दफ़ा एक लफ्ज़ पढ़ा है जिसको खसारे की सरमायाकारी कहा जाता है। ये नुकसानदेह काम है जो आगे चल के फिर डिटेल पढ़ेंगे। मुतनासिब महफूज सरमाया, यानी ये तो बहुत कड़ी शर्त हो गई ना कि जितने नोट बनाने हैं उतना ही सोना चांदी हो, लेकिन इसके मुताबिक क्या होगा कि एक ख़ास हद मुकर्रर कर दी जाती है। इसको बैंकिंग का असूल कहते हैं कि उतना सोना चांदी हो तो आप एक ख़ास मिकदार बना लोगे। ये मुख्तलिफ मुल्कों में तनासुब मुख्तलिफ है। ये देखो अमेरिका और जर्मनी में ये तनासुब 40% है, यानी 100 रुपया बनाना है, $100 होने चाहिए तो 40 रुपये या डॉलर का सोना चांदी होना ज़रूरी है। फ्रांस में 35% है और पाकिस्तान में 30 है। 100 रुपये बनाने हैं तो 30 रुपये का सोना चांदी या ज़र मुबादला होना चाहिए। ये देखें, ये सारी लाइन लिखी हुई है, ठीक है। ये वो लफ्ज़ जो मैंने बताया कि अगर वो इस असूल से हट जाएगा, इनके मुताबिक असूलों के काम नहीं करेगा, तो इसको खसारे की सरमायाकारी कहा जाएगा। हुकूमत का बैंक है वो तमाम काम जो एक आम ये दोनों इकट्ठे बोल रही हूँ मैं, हुकूमत का बैंक और तजारती बैंकों का बैंक है। मरकज़ी बैंक वो तमाम काम जो आम तजारती बैंक लोगों के लिए सर अंजाम देते हैं, वो तमाम काम, वो तमाम अमूर मरकज़ी बैंक हुकूमत के लिए और तजारती बैंकों के लिए करता है। ये उनको मुश्किल औकात में मदद देता है, उनके कर्ज़ों का लेन देन इसके थ्रू होता है, उनका माली मशीर बन जाता है, मुश्किल वक्त में उनकी मदद करता है, तजारती बैंकों को ब्रांचेस खोलने में और उनको ऑर्गेनाइज़ करने में मदद देता है। हुकूमत का तमाम लेन देन इसी बैंक के थ्रू होता है। इसके अपने नुमाइंदे के तौर पे ये किसी जगह पर किसी भी बड़े बैंक को अपने फ़राइज़ सौंप सकता है। दाती ज़र का मुहाफ़िज़, ये जो शर्त अभी आपने पढ़ी कि करेंसी इशू ही तब होती है जब आपके पास सोना, चांदी या ज़र मुबादला मौजूद हो। तो मुल्क में दाती ज़र क्या होगा? दात का मतलब सोना, चांदी या मुल्क का जो ज़र मुबादला है उसका मुहाफ़िज़ मरकज़ी बैंक ही है। इसकी मर्ज़ी और इजाज़त के बग़ैर ये तीनों चीज़ें इधर उधर नहीं जा सकती। बैंकों का आखिरी सहारा, ये यहाँ भी मैंने बताया कि मुश्किल वक्त में उनकी मदद करता है, इवन के हुकूमत की भी। तो ये उनके लिए जब उनके कर्ज़े ज़्यादा हो जाते हैं, उनको अदायगियाँ मुश्किल हो जाती हैं, तो फ़ौरी तौर पर वो मरकज़ी बैंक से रजू करते हैं। उसमें एक लफ्ज़ पीछे आप पढ़ के आए थे, बैंक हुंडी पर बट्टा लगाता है, आम बैंक। तो उन बैंकों की हुंडियों पर बट्टा मरकज़ी बैंक जाके लगवाया जाता है। तो ये इस तरह से उनका आखिरी सहारा बन जाता है, उनको बंद होने से रोक देता है। हिसाबगर का क्या मतलब है? इसको इजी सी मिसाल से बता रही हूँ आपको कि 3-4 बैंक एक ही जगह कायम हैं, तो आप कभी भी किसी वक्त किसी के भी ATM से जाके पैसे निकलवा लेते हो। और फिर ये कि बाज़ औक़ात आपका चेक जो है वो हबीब बैंक का है और आपके एरिया में हबीब बैंक नहीं, तो आप किसी और बैंक में जाके अपना ये चेक जमा करवा सकते हो। ये तमाम लेन देन जो है ये आपकी तरफ से तो आसानी से हो जाता है। बाद में ये तमाम बैंक हर रोज़ एक जगह पर मिलते हैं जो इनके मुताबिक तयशुदा जगह होती है, और वहाँ मिलकर ये एक दूसरे के साथ अपना लेन देन क्लियर कर लेते हैं। और वो जगह मरकज़ी बैंक के नुमाइंदा के तौर पर मौजूद होती है, किसी बड़े बैंक में, किसी जगह पर, या ख़ुद मरकज़ी बैंक की अपनी किसी ब्रांच में। फिर आ गया जी बाज़ार ज़र का नाजिम होने के नाते ये बैंक क्या करता है। बाज़ार ज़र का नाजिम है, एडमिनिस्ट्रेटर है, करेंसी जारी करता है। अब करेंसी कितनी होनी चाहिए ये इसका इंतज़ाम करेगा, ना तो बहुत ज़्यादा हो जाए कि मुल्क अफरात ज़र का शिकार हो जाए,
اور نہ اتنی کم ہو کہ ملک تفریط زر کا شکار ہو جائے اور ملک میں استعمال کے لیے زر کی مقدار کم پڑ جائے۔ وہ تمام اقدامات جو کہ بازار زر کا ناظم ہونے کے ناطے مرکزی بینک سر انجام دیتا ہے، ان تمام اقدامات کو مرکزی بینک کی زرعی پالیسی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ شروع میں بتایا تھا میں نے آپ کو کہ فرائض اس کے 7 ہیں، ان میں سے جو 7ویں نمبر پہ بازار زر کا ناظم ہے، اس حیثیت سے اس نے جو اقدامات کرنے ہیں وہ پورے کا پورا مرکزی بینک کی پالیسی یا ملک کی زرعی پالیسی کہلاتی ہے۔ زرعی پالیسی کتنا زر جاری ہوگا، کس حساب سے ہوگا، شرح سود کا کیا لین دین ہوگا، اور کتنا ملک میں افراط زر اور تفریط زر موجود ہے اور اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ تو اس کو ہم نیکسٹ پارٹ میں لے کے چلتے ہیں، اس کو یہیں پہ میں اینڈ کر رہی ہوں۔